दाऊद इब्राहिम को फौरन बताया जाता है मुमताज हॉस्पिटल लेकर आया गया। यह इसलिए दावा किया जा रहा है क्योंकि दाऊद का किडनी का जो इलाज है वो इसी मुमताज हॉस्पिटल में चलता है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इसी अस्पताल में दाऊद का किडनी का इलाज चलता है। दाऊद किडनी की बीमारी से पीड़ित है, यही अक्सर आना जाना है कराची के मुमताज अस्पताल में। अब आपको बताऊं कि आखिर दाऊद जहर के बाद किस स्थिति में, कितने घंटे की जिंदगी दाऊद इब्राहिम की बची है। कराची के अस्पताल में दाऊद को भर्ती कराया गया है। मुमताज अस्पताल में दाऊद एडमिट था कहा गया, और अस्पताल में दाऊद की सुरक्षा बेहद कड़ी थी। जिस फ्लोर में दाऊद को रखा गया है वहां सिर्फ एक ही मरीज है, वो है दाऊद इब्राहिम। अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी ही उससे मिल सकते हैं। सिर्फ परिवार के गिने चुने लोग उस फ्लोर पर मौजूद हैं। दावा है कि पिछले 2 दिनों से अस्पताल में दाऊद भर्ती था। रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद को कई गंभीर और बीमारियां भी हैं। लंबे समय से उसकी किडनी का इलाज चल रहा था। इसी अस्पताल में वो किडनी का इलाज भी करा रहा था। इस मामले पर मुंबई पुलिस भी लगातार नजर बनाए हुए, और खबर यह है कि दाऊद के रिश्तेदार जो मुंबई में रहते हैं उनसे जानकारी जुटाई जा रही है। मुमताज हॉस्पिटल कराची के बड़े अस्पतालों में शुमार है। पाकिस्तान की वीवीआईपीज का यही इलाज होता है इसी अस्पताल में। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर दाऊद को अगर जहर दिया गया तो क्या जहर देना बहुत मुश्किल काम नहीं। जब बड़े बड़े आतंकी मारे जा रहे हैं, पन्नू को भी कोई अज्ञात ढेर ही करने वाला था, तो फिर दाऊद की क्या बिसात है। दाऊद को जहर देना इसलिए बहुत मुश्किल काम नहीं क्योंकि देखिए ये बड़े बड़े राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को भी जहर देने की कोशिश हुई थी। एक जहर होता है राइसिन, यह जहर ट्रंप और ओबामा को देने की कोशिश थी। जासूस जो है इस जहर का इस्तेमाल करते हैं, राइसिन का। सांस के जरिए जहर ये शरीर में चला जाता है, कुछ नहीं करना है, जहर सामने, सांस लिया और आदमी खत्म। शरीर में खून बहना शुरू हो जाता है फौरन। 48 से 72 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। आज तक इसका एंटीडोज नहीं बन पाया है क्योंकि किसी को जहर दिया गया हो तो एंटीडोज से उसे बचाया जा सके। 2014 में ओबामा को यह जहर दिया गया। खत के जरिए जहर ओबामा को भेजा गया था, लेटर में आया था बम, यानी लेटर कोई खोले और सांस ले रहा हो तो वो मर गया। 2018 में यह ट्रंप को लेटर जहर भेजा गया, हालांकि लेटर जांच में ही रोक दिया गया था। यासिर अराफात को आप जानते होंगे, फिलिस्तीन से ताल्लुक है। एक जहर होता है रेडियो एक्टिव पोलोनियम 210। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है और निगलने से शरीर में रेडिएशन होने लगता है। जहर पीते ही अंदरूनी अंग खराब होने लगते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है उसे यह तबाह कर देता है। यह जहर पोस्टमार्टम में भी जहर को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। चाय जैसी पीने वाली चीजों में इस जहर को दे सकते हैं। सिर्फ 1 ग्राम हजारों की जान ले सकता है, ऐसा जहर है। और कहा जाता है फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात को यही जहर दिया गया था। जहर देने का आरोप इजराइल पर लगा था। ऐसे ही एक जहर है। दाऊद को कौन सा जहर दिया गया? एक जहर है बोटुलिनम टॉक्सिन। इसका इस्तेमाल धीमे जहर के तौर पर किया जाता है और खुली हवा में इस जहर को रख दिया जाता है। घाव के माध्यम से जहर शरीर में प्रवेश कर जाता है। कुछ दिन इंसान की तबीयत खराब होने लगती है, जहर का पता न चले तो मौत हो जाती है। खाने में मिलाकर भी इस जहर को दिया जा सकता है। एक जहर है सरिन। सरिन एक खतरनाक जहर है जो कि नर्वस सिस्टम पर सीधे असर डालेगा, यानी आपके श्वास तंत्र पर असर डालेगा। रासायनिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और भाप के जरिए, भाप के रूप में शरीर में जाता है। ये संपर्क में आते ही मांसपेशियों को लकवा मार जाता है। सबसे पहले श्वसन तंत्र की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। इस जहर से इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। पैकेट के जरिए जहर को भेजा जा सकता है। फेसबुक के कैलिफोर्निया ऑफिस यह जहर कुरियर किया गया। जहर के इनपुट के बाद 3 बिल्डिंग तुरंत खाली करा ली गई थी कि जहर आ गया है इस बिल्डिंग में। अब सुनिए जरा, बड़ी बात यह है, दाऊद को संभव है अगर जहर दिया गया तो इनमें से कोई जहर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि दाऊद को जहर दिया गया, वो मारा जा चुका है। क्यों? सुनिए एक्स रो ऑफिसर क्या कुछ कह रहे हैं इनके सूद साहब। पाकिस्तान टेररिस्टों को मानता है कि भगवान है या उनके एक स्पेशल एसेट है उनके लिए, और वीआईपीज हैं। इसी के ऊपर पाकिस्तान चल रहा था इतने साल से, तो इसीलिए पाकिस्तान ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी ताकि कोई सवाल न पूछे। और अगर इंटरनेट सेवा बंद होती तो मैं समझ सकता था कि शायद अभी कोई डाउट है, लेकिन मुझे लगता है सारा कुछ हो चुका है। क्योंकि अगर दाऊद मारा गया तो जितने आतंकी ग्रुप है उनको पता चल गया होगा और इस टाइम पे हड़कंप मची होगी उनके अंदर। और वो भी इमेजिन कर सकते हैं कि दाऊद जो आईएसआई के हाई सिक्योरिटी में बैठा हुआ था वो मारा गया तो जहर किसने दिया? डेफिनेटली इंडिया तो दे नहीं पाएगा। इंडिया तो उसकी वेट कर रहा था बाहर आए, लेकिन इंडिया ने इसको एक हिसाब से नकार दिया था कि दाऊद अपने पास रखो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान कह रहा था हमारे पास दाऊद है नहीं, तो अब दाऊद वहां मिल गया तो पाकिस्तान टोटल एक्सपोज हो गया। और अब इसमें कोई डाउट की बात नहीं है मेरे माइंड में कि दाऊद इब्राहिम इज डेड। सूद साहब को आपने सुना, लेकिन दाऊद को जहर देने की खबर पक्की है। वो इसलिए क्योंकि ये तस्वीर देखिए आप, अगर किसी रिश्तेदार को जहर दिया जाए तो उसका असर बाकियों के घर पर तो होगा। यही हो रहा पाकिस्तान में। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जावेद मियादाद है, ये दाऊद इब्राहिम की बड़ी बेटी।
ये जावेद मियादाद के सुपुत्र हैं और ये दाऊद इब्राहिम है। फुल स्क्रीन लीजिए, ये शादी के वक्त की तस्वीर बताई जाती है जब जावेद मियादाद के बेटे और दाऊद की बेटी की शादी हुई। तो खबर इसलिए पुख्ता है दाऊद को जहर की, क्योंकि जैसे ही दाऊद को जहर की खबर आई, जावेद मियादाद नजरबंद कर दिए गए। सोचिए आखिर समधी क्यों नजरबंद कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं जावेद मियादाद, उनके सुपुत्र और दाऊद की बेटी। दाऊद के मारे जाने की पुष्टि एक और बड़ी वजह हो रही है, इस वजह से की जा रही है वजह। दाऊद की खबर के साथ ही मियादाद पर भी खबर आ गई। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद नजरबंद कर दिए गए। मियादाद समेत पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जावेद मियादाद अंडरवर्ल्ड डॉन के समधी हैं। दाऊद की बड़ी बेटी मारूख की शादी जुनैद के साथ हुई है। देख रहे हैं सबसे कॉर्नर पर दाऊद की बड़ी बेटी मारूख और उसके बगल में जावेद मियादाद के बेटे जुनैद खड़े। जुनैद पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के सुपुत्र हैं। दाऊद की बेटी की मियादाद के बेटे के साथ 2006 में शादी हुई थी। इस नाते से दाऊद और मियादाद दोनों का रिश्ता समधी का है। सवाल यह है कि आखिर मियादाद को नजरबंद क्यों किया गया। इस वजह से दाऊद के मारे जाने की खबर और पुष्ट हो गई है। पाकिस्तानी रिपोर्ट में दोनों का कनेक्शन बताया गया है। जावेद मियादाद की गिनती पाक के दिग्गज क्रिकेटर्स में होती है। मियादाद ने पाकिस्तान के लिए 124 टेस्ट और 233 वनडे मैचेस खेले हैं। लेकिन सोचिए, एक्सक्लूसिव बातचीत जावेद मियादाद की मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। पाकिस्तानी पत्रकार ने जावेद मियादाद को फोन लगाया, सुनवाऊंगा आपको। फोन लगाया और दाऊद पर सवाल पूछा। तो जरा सुनिए, जावेद मियादाद इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। डॉन का समधी, दाऊद का समधी भला कैसा स्वीकार करेगा कि उसका कोई रिश्ता भी है। सुनिए जरा, सुनाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद भाई, कसवर क्लासरा बात कर रहा हूँ जी। कसवर क्लासरा बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? जी बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत? बड़ी कोई गर्मा गर्मा खबरें चल रही थी और 2-3 साल पहले भी दाऊद के हवाले से चली थी। आपको तो हमारा बड़ा बेहतरीन एक भाई यार, एक किस्म की बातें मुझसे ना पूछो। अभी भी वो फोन कर रहा है, पता नहीं क्या क्या अरेस्ट हो गया, मैं हो गया, क्या हो गया भाई। हाँ, नहीं मुझे समझ, कोई कंसर्न नहीं है, किसी का कंसर्न नहीं है ना मेरे से, मेरा कोई वैसी कोई बात है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद भाई, कसवर क्लासरा बात कर रहा हूँ जी। कसवर क्लासरा बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? जी बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत? बड़ी कोई गर्मा गर्मा खबरें चल रही थी और 2-3 साल पहले भी दाऊद के हवाले से चली थी। आपको तो हमारा बड़ा बेहतरीन एक भाई यार, एक किस्म की बातें मुझसे ना पूछो। अभी भी वो फोन कर रहा है, पता नहीं क्या क्या अरेस्ट हो गया, मैं हो गया, क्या हो गया भाई। हाँ, नहीं मुझे समझ, कोई कंसर्न नहीं है, किसी का कंसर्न नहीं है ना मेरे से, मेरा कोई वैसी कोई बात है। जावेद मियादाद को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं वो इस पर बात नहीं करना चाहते। बेशक कैसे करेंगे बात, लेकिन दाऊद के मारे जाने की जहर की खबर इसलिए पुष्ट है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप है। पाकिस्तान की मीडिया में सन्नाटा है। पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, यह भी खबर है। आइए मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में स्थिति क्या है। पाकिस्तान में कोई खबर नहीं चल रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट तक बंद है। देखिए, दाऊद की खबर पर प्रतिबंध है। दाऊद को जहर पाकिस्तानी मीडिया में चुप्पी है। यह हाल हो गया है। जो दाऊद की खबर चला रहा है उसके टीवी की हाल यह है। पाक मीडिया में दाऊद पर कोई खबर नहीं चल रही। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का मीडिया पर दबाव है। दाऊद से जुड़ी खबर नहीं दिखाने का फरमान है। जहर देने की खबर ना दिखाने का आदेश है। पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई। कराची, लाहौर, रावलपिंडी में सोशल मीडिया बंद है। यूट्यूब, फेसबुक और एक्स पर भी बैन लगा दिया गया है। दाऊद से जुड़ी खबरें लोग देख नहीं पा रहे। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर बैन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ तो बड़ा हुआ है, कम से कम यह इशारा हो रहा है। सुनिए जरा, आपको सुनवाता हूं पाकिस्तान के वो पत्रकार जो अपनी बात रख पाते हैं, बेशक किसी और जरिए से रख रहे हैं। उन पत्रकारों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कि दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, और साथ ही साथ 2011 में FBI लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। जो कुछ भी हुआ, ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। इसलिए कि दो फरीकों के दरमियान झगड़े में अगर किसी की मौत हुई तो वो इंसानियत की मौत थी। अगर कोई मर गया तो कौन मरा? इंसान मरा। अगर किसी की हक तलफी हुई तो वो भी एक इंसान की हुई। अगर किसी ने मुश्किलात उठाई तो वो एक मासूम इंसान ने उठाई। बहुत ही तेजी से खबर फैल रही है कि दाऊद इब्राहिम जहन्नम पहुंच रहा है, हॉस्पिटल में है। उसमें आगे आता हूं। पहले इंटरनेट पाकिस्तान में बंद किया गया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को बंद किया गया है। उसको कनेक्ट किया जा रहा है दाऊद इब्राहिम की खबर से। तो दाऊद इब्राहिम की खबर कंफर्म कैसे होगी? देखें, आज से कुछ पिछले महीने की बात है कि परवेज मीर नामी एक कश्मीरी टेररिस्ट है, मतलब पाकिस्तानी टेररिस्ट है, जो कश्मीर में टेररिज्म करता रहा है और कई आतंक के हमलों में JNK में इसकी मास्टरमाइंड रहा है और ये लोगों को वहां पे भेजता था और बहुत बड़ा नाम था टेररिज्म के हवाले से।
उसके बारे में खबर आई थी कि उसको मार दिया है, जहर दे दिया है, ये कर दिया है, लेकिन कभी भी ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सका। इसकी वजह यह है कि परवेज मीर FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मौजूद था।